बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं स्टूडेंट? आज का हमारा ये लेक्चर चैप्टर नंबर 2 रियल एंड कम्प्लेक्स नंबर एक्सरसाइज 2.6 क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व द फॉलोइंग फॉर रियल एक्स एंड वाई। अब स्टूडेंट ये हमें एक इक्वेशन दी गई है, तो हमने इसमें ये जो x और y की जो वैल्यू है हमने इसको सॉल्व करना है, यानी कि x और y की वैल्यू को हमने फाइंड करना है। अब स्टूडेंट अब ये देखें कि हमने यहाँ पे x और y की वैल्यू फाइंड करनी है और ये कॉम्प्लेक्स नंबर जो है मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये बात ध्यान में रखें कि हमने चूंकि x और y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो या तो आप इसको आपस में मल्टीप्लाई करें और इसको भी कॉम्प्लेक्स नंबर में चेंज करें, फिर उसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर की वो प्रॉपर्टी आपने यूज करनी है कि जिसमें यह है कि इफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर इक्वल ईच अदर देन रियल पार्ट विल बी इक्वल टू द रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट विल बी इक्वल टू द इमेजिनरी पार्ट। तो एक तो ये मेथड है, मगर उससे आसान मेथड जो है वो ये है कि ये चूंकि कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, बिल्कुल उसी तरीके से कि जैसे हम ये लिखते हैं कि 3x इज इक्वल टू 9। हमने क्योंकि x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये 3 डिवाइड हो जाएगा, तो इसका क्या मतलब है x इज इक्वल टू 3। तो हम इसी मेथड को यूज करते हुए हम इधर भी क्या करेंगे, 4 प्लस आयोटा ओवर 2 माइनस 3 आयोटा। तो अब ये चूंकि दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में तकसीम हो रहे हैं, रेशनल फॉर्म में है, p ओवर q की फॉर्म में है, तो जिस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 6 किया था, ये क्वेश्चन नंबर 5 किया था, हमने एज इट इज इसको उसी तरीके से सॉल्व करना है और x और y की वैल्यू हम फाइंड करेंगे। तो इस क्वेश्चन को आपने उसी तरीके से ही सॉल्व करना है। आप इसको क्या स्टूडेंट मैं इस तरह लिख सकता हूं कि x प्लस y आयोटा इज इक्वल टू 4 प्लस आयोटा ओवर 2 माइनस 3 आयोटा। तो ये वही कंडीशन आ गई जो इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 5 में किया था। तो अब क्या करेंगे, इसको रेशनलाइज करेंगे। तो अब ये हो जाएगा हमारे पास 4 प्लस आयोटा ओवर 2 माइनस 3 आयोटा मल्टीप्लाई बाई, अब इसका जो कंजुगेट है वो 2 प्लस 3 आयोटा ओवर 2 प्लस 3 आयोटा। अब क्या करेंगे स्टूडेंट, न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा, तो 4 प्लस आयोटा इनटू 2 प्लस 3 आयोटा होल ओवर 2 माइनस 3 आयोटा और 2 प्लस 3 आयोटा। अब मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे फार्मूला हमारा इस्तेमाल होगा तो ये क्या हो जाएगा 4 इंटू 2 प्लस 3 आयोटा प्लस आयोटा इंटू 2 प्लस 3 आयोटा होल ओवर, तो यहां पे क्या लिखेंगे 2 स्क्वायर माइनस 3 आयोटा होल स्क्वायर। तो ये मल्टीप्लाई करें स्टूडेंट, 4 टू द 8, 4 3 द 12 आयोटा प्लस 2 आयोटा प्लस 3 आयोटा स्क्वायर। ठीक हो गया। अब नीचे क्या है हमारे पास 4 माइनस 9 आयोटा स्क्वायर। तो अब यहां पे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे हम, तो यहां पे लिखेंगे आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1। तो ये हो जाएगा 8 प्लस 14 आयोटा प्लस 3 इंटू माइनस 1 आयोटा ओवर 4 माइनस 9 इंटू माइनस 1। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास स्टूडेंट 8, ये 8 प्लस 14 आयोटा माइनस 3 ओवर 4 प्लस 9। तो ये स्टूडेंट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 प्लस
14 आयोटा ओवर 13। तो अब स्टूडेंट ये हमारे पास यहाँ पे क्या था कि x प्लस वाई आयोटा इज इक्वल टू, अब इसको फ्रैक्शन को ब्रेक करेंगे, 5 ओवर 13 प्लस 14 ओवर 13 आयोटा। तो अब ये देखें कि when two complex numbers are equal to each other, then the real part will be equal to the real part and imaginary part will be equal to the imaginary part। अब देखें x किसके बराबर हो जाएगा, which implies that x is equal to 5 over 13 and y is equal to 14 over 13। तो ये हमारा आंसर। अब इसी तरीके से स्टूडेंट अब आप ये देखें कि यहां पे हमारे पास कोई ऐसी सूरत हाल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 के पार्ट 2 में हमारे पास ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है। हम क्या करेंगे, हम इधर भी कॉम्प्लेक्स नंबर में चेंज करेंगे और इधर ये वैसे भी हमारे पास ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर इधर मौजूद है, हम इसको एज इट इज रहने देते हैं। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे 3 इंटू एक्स प्लस वाई आयोटा माइनस 2 आयोटा इंटू एक्स प्लस वाई आयोटा। अब ये 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2x माइनस 4y आयोटा प्लस 2 आयोटा माइनस 1। तो ये मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास क्या बन जाएगा, 3x प्लस 3y आयोटा माइनस 2x आयोटा माइनस 2y आयोटा स्क्वायर। ठीक है, माइनस 2 आयोटा, जब y आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 2y आयोटा स्क्वायर। और हम क्या करते हैं, इन दोनों वैल्यूज को हम लेफ्ट साइड पे लेके आते हैं, ये प्लस 2x माइनस 2x हो जाएगा और ये 4y आयोटा इज इक्वल टू, अब ये वाला जो है इसको हम वैसे के वैसे लिखेंगे। अब इसको मैं कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिखूंगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो माइनस 1 प्लस 2 आयोटा। अब यहाँ पे इस साइड पे हमने क्या करना है, कॉम्प्लेक्स नंबर बनाना है। अब यहाँ पे पहले सबसे पहले तो क्या करेंगे, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू लिखेंगे। तो अब ये देखिए माइनस, ये स्टूडेंट ये माइनस 3 और सॉरी 3x और माइनस 2x, तो ये क्या बन जाएगा, ये x, उसके बाद प्लस 3y आयोटा माइनस 2x आयोटा माइनस 2y इंटू माइनस 1 और प्लस 4y आयोटा इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस 2 आयोटा। तो अब देखें स्टूडेंट थोड़ी सी, अब देखें 3y आयोटा और प्लस 4y आयोटा, तो ये क्या बन जाएगा, 7y आयोटा। तो ये हो जाएगा x प्लस 7y आयोटा माइनस 2x आयोटा प्लस 2y इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस 2 आयोटा। अब हमने क्या करना है स्टूडेंट, ये देखें ये हमारे पास ये रियल नंबर आ गए और ये आयोटा वाले हैं, तो क्या मैं इसको इस तरह लिख सकता हूं, x प्लस 2y प्लस 7y आयोटा 7y आयोटा माइनस 2x आयोटा इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस 2 आयोटा। तो अब यहाँ पे आयोटा में कॉमन निकाल लेता हूं, तो x प्लस 2y आयोटा 2y प्लस 7y माइनस 2x इंटू आयोटा इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस 2 आयोटा। तो अब देखिए स्टूडेंट, ये देखिए ये हमारे पास रियल पार्ट, तो रियल पार्ट किसके बराबर होगा, माइनस 1 के। तो विच इंप्लाइज दैट x प्लस 2y इज इक्वल टू माइनस 1। तो अब ये स्टूडेंट हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, आप इसको इस तरह लिखें, जैसे 7y माइनस 2x है, तो मैं इसको माइनस 2x प्लस 7y लिख सकता हूं इसको। तो अब मैं यहां पे क्या करूंगा, माइनस 2x प्लस 7y इज इक्वल टू, ये किसके बराबर हो जाएगा, ये 2 के बराबर हो जाएगा। तो ये इक्वेशन 1 हो गई और ये इक्वेशन हमारी फर्स्ट और ये इक्वेशन सेकंड। तो अब स्टूडेंट बात ये है कि अब हमने हमारे पास दो साइमल्टेनियसली लीनियर इक्वेशंस हैं, तो हम क्या करेंगे, हम इक्वेटिंग द कोफिशिएंट, ये वाला मेथड करेंगे कि
ये जो इक्वेशन बन रही है यहाँ पे, अगर इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं और उसके बाद ऐड करूं, ऐड इसलिए करूंगा जब ये 2 हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा, तो ऐड करने से ये कैंसिल हो जाएगी। तो मैं यहां पे लिखूंगा मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/2 एंड एडिंग, क्या मैं उसको एडिंग करूंगा। अगर यहां पे होता प्लस, फिर मैं क्या करता, साइन ए कैसे होते, तो मैं इसको क्या करता, सब्ट्रैक्ट करता। तो अब हमारे पास क्या है कि ये 2x + 4y = -2, -2x + 7y = 2। तो अब जब मैं इसको ऐड करूंगा तो जाहिर है मैंने साइन चेंज नहीं करनी, ये भी कैंसिल। तो अब ये बनेगा 11y = 0, नाउ y = 0। एक वैल्यू स्टूडेंट ये तो हमारी आ गई, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब ये करेंगे पुट इन 1 में पुट करेंगे, पुट इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो स्टूडेंट अब ये देखें कि ये हमारे पास है x + 2y = -1। तो x + 2 × 0 = -1, ये 0 हो गया, तो x = -1। तो सो हमारा आंसर क्या है, x = -1 एंड y = 0, which is our required answer। तो स्टूडेंट ये था क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 1 और 2। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 3। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट 3। स्टूडेंट अब ये देखेंगे पार्ट 3 में क्या है कि ये हमारे पास 3 + 4 आयोटा का होल स्क्वायर -2 × x - y आयोटा = x + y आयोटा। अब इधर तो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर मौजूद है। अब हम इस वैल्यू को सॉल्व करते हुए इस कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ हम कंपेयर करेंगे और x और y की वैल्यू हम फाइंड करेंगे। तो क्या करेंगे, इसका फार्मूला ओपन करेंगे, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा हमारे पास 3 का स्क्वायर प्लस 4 आयोटा का स्क्वायर प्लस 2 × 3 × 4 आयोटा -2x + 2y आयोटा = x + y। तो अब स्टूडेंट अब इसको ये देखें, ये क्या हो जाएगा हमारे पास 3 का स्क्वायर 9, 16 आयोटा स्क्वायर प्लस, क्योंकि प्लस का साइन है, तो 2 × 3 = 6, 6 × 4 = 24, तो 24 आयोटा -2x + 22y आयोटा = x + y आयोटा। तो अब यहां पे क्या करेंगे स्टूडेंट, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे कि सिंस आयोटा स्क्वायर -1, तो ये 9 + 16 - 1 + 24 आयोटा -2x + 2y आयोटा = x + y आयोटा। तो अब ये क्या बन जाएगा स्टूडेंट, ये बन जाएगा 9 - 16 + 24 आयोटा -2x + 2y आयोटा = x + y आयोटा। तो अब ये हमारे पास बन जाएगा स्टूडेंट -7 अब ये देखिए -2x और इधर क्या बनेगा +2y आयोटा + 24 आयोटा = x + y आयोटा। अब इधर आयोटा कॉमन निकालें तो ये हमारे पास बनेगा -7 - 2x + 2y + 24 आयोटा = x + y आयोटा। अब ये देखिए ये रियल पार्ट, तो ये x के बराबर, तो which implies that -7 - 2x = x। उसके बाद ये क्या बनेगा, ये 2y + 24 किसके बराबर हो जाएगा, y के बराबर। तो ये 2y + 24 = y।
तो अब स्टूडेंट ये देखिए ये क्या बनेगा हमारे पास, हम इस तरह करते हैं कि ये x को इधर रखें, ये पहली इक्वेशन और ये हमारे पास ये दूसरी इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 1। तो ये -7 - 2x = x, तो -2x - x = +7 क्या हो जाएगा 7, तो -3x = 7। नाउ x = -7/3। तो अब सेकंड इक्वेशन को देखें, फ्रॉम सेकंड इक्वेशन ये क्या हो जाएगा कि 2y - y = -24, so y = -24। अब ये x और y की वैल्यू, तो x की वैल्यू -7/3 और y = -24 which is our required answer। तो अब स्टूडेंट ये था एक्सरसाइज 2.6 क्वेश्चन नंबर 7, उसके तीनों पार्ट। तो अब चलते हैं एक एग्जाम्पल की तरफ। एक मैसेज आया जिसमें इस एग्जाम्पल के बारे में पूछा गया कि ये सर ये एग्जाम्पल जो है वो समझा दें। तो चलते हैं एग्जाम्पल 1 पेज 50 पे। जी स्टूडेंट एग्जाम्पल 1 पेज नंबर 50। सेपरेट द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस -1 प्लस √-2 होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट हम क्या करते हैं कि लेट z = -1 प्लस √-2। तो अब स्टूडेंट हम क्या करेंगे, हम यहां पे लिखेंगे चेंज इनटू आयोटा फॉर्म। आयोटा की शक्ल में इसको लिखेंगे, तो ये z = -1 प्लस आयोटा √2 इस तरह का है, ठीक है। तो इसका मतलब यह कि z² किसके बराबर हो जाएगा, ये -1 प्लस आयोटा √2 होल स्क्वायर। अब यहां पे फार्मूला कौन सा इस्तेमाल करेंगे हम, प्लस वाला। तो सिंस a + b होल स्क्वायर = a² प्लस b² प्लस 2ab। तो स्टूडेंट आपने मेरे तमाम लेक्चर्स देखे होंगे, आप देखेंगे कि मैं जहां पे भी फार्मूला का इस्तेमाल होगा, उसकी कोई शेप होगी, मैं यहां फार्मूले का हिंट लाजमी देता हूं। वजह इसकी क्या होती है कि ताकि आपको अच्छे तरीके से फार्मूले आ जाए। एग्जाम में मेन चीज जो होती है वो फार्मूलों की गेम होती है। जिस बच्चे को फार्मूले आते हों तो वो क्वेश्चन को सॉल्व इजीली कर जाता है। अब देखें मैं इसको उसी तरीके से ये देखिए स्क्वायर ओपन करें, -1 का स्क्वायर, ठीक हो गया, -1 का स्क्वायर प्लस आयोटा √2 का स्क्वायर प्लस, क्योंकि यहां पे प्लस है, ये प्लस का फार्मूला इस्तेमाल हुआ तो 2, अब फर्स्ट वैल्यू हमारे पास कौन सी है, -1 है, और सेकंड वैल्यू √2 आयोटा है। हमने स्क्वायर ओपन कर लिया। अब स्टूडेंट ये क्या होगा, -1 स्क्वायर के साथ ये 1, उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा प्लस आयोटा स्क्वायर इनटू 2 -2 √2 आयोटा। अब यह अगले स्टेप में मैं यहां पे 2 आयोटा रूट लिखूंगा मैं, ठीक है, आप इस तरह भी लिख सकते हैं। अब यहां पे स्टूडेंट आप ये देखें कि आयोटा स्क्वायर = -1। तो अब क्या करेंगे हम स्टूडेंट, 1 = -1 × 2 -2 √2 आयोटा। तो अब ये हमारे पास हो जाएगा +1 -2 √2 आयोटा। तो ये हो जाएगा -z², तो -1 -2 √2 ये आयोटा। तो अब क्या करेंगे स्टूडेंट, हम यहां पर लिखेंगे कि रियल पार्ट ऑफ z = -1 एंड इमेजिनरी पार्ट
इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू, अब यहां पे आप z स्क्वायर कर लें तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -2√2। तो अब स्टूडेंट हमने क्या करना है, हमने ये करना है कि इमेजिनरी पार्ट और रियल पार्ट को हमने क्या करना है, सेपरेट करना है। ठीक है, तो आमतौर पे ये चीज हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि अगर जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो a + b आयोटा की फॉर्म में है, तो इस तरीके से हमारे पास जो रियल पार्ट होगा वो रियल पार्ट ऑफ z स्क्वायर हो जाएगा, और जो इमेजिनरी पार्ट है जिसके साथ आयोटा है तो वो हमारा इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा। तो स्टूडेंट ये थी हमारी एक्सरसाइज 2.6, ये आज हमारी कंप्लीट हुई। तो इंशाल्लाह हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर जो है वो इसकी रिव्यू एक्सरसाइज के बारे में है। तो रिव्यू एक्सरसाइज वो बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है कि जिसमें शॉर्ट क्वेश्चन भी आते हैं और एमसीक्यू तो वैसे भी इसके अंदर मौजूद है। तो स्टूडेंट इसके अलावा लास्ट पैगाम, मेहनत करें अपने लिए, अपने बेहतर मुस्तकबिल के लिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू।